बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात के साथ मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये कह सकते हैं कि बड़ी बदकिस्मती चल रही है कि माजी में तो हालात ख़राब होते रहे। कभी सियासी हालात ख़राब होते थे, कभी माशी हालात ख़राब होते थे, कभी IMF की तरफ से सख्त शराइत नाफज की जाती थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल चल रही है वो यही है कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी जमात के लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मजबूर किया जा रहा है कि वो डील करें, वो इस्टेब्लिशमेंट की या ताकतवर हलकों की शराइत को मानें, उनके आगे सर तस्लीम खम करें, नहीं तो उनको घेर कर उनके चारों तरफ से रास्ते बंद करके उनके लिए मुश्किल पैदा करके उन्हें मारने की प्लानिंग ना सिर्फ रिपोर्ट हो रही है बल्कि वकला भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, साफ़ी भी इस पर पिट रहे हैं और एजेंसियों की रिपोर्ट भी यही है कि उसको इमरान खान की जान को ख़तरा है। ये ख़तरा इसलिए नहीं है कि इमरान खान ने कुछ मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात की या अवाम के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम किया। ये ख़तरा सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपनी जो खुददारी है उसके लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और इस मुल्क को 75 सालों से जो अमेरिका का ग़ुलाम चला आ रहा है उस ग़ुलामी से इसको निकालना चाह रहे हैं। और उसकी बेस पे ये जो ताकतवर हलके हैं इनको ये बात हज़म नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये मुल्क खुद मुख्तार होता है, ये मुल्क अमेरिका की ग़ुलामी से निकलता है, इस मुल्क में कब्ज़ा माफिया, करप्ट माफिया और जो जत्था है इसकी अगर हुक्मरानी ख़त्म होती है तो फिर इनका दाना पानी या इनका जो सियासी जो करप्शन के दरवाज़े हैं वो भी बंद होते हैं। ताकतवर हल्के, जाहिर सी बात है, दुनिया की किसी भी जगह पे कोई एक माफिया पीछे होता है और उस माफिया की बेस पे छोटे छोटे लोग भी बदमाशियां भी करते हैं, लूट मार भी करते हैं और वो अपनी जो रोब होता है वो भी दिखाते हैं। 75 सालों से ये सियासी जो मोरे हैं, सियासी जमातें नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगा कि ये जो प्रेशर ग्रुप हैं, ये जो छोटे छोटे सियासी मोरे हैं, इनको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता रहा कि इतने हिस्से में तुम खाते रहो और बाकी ये चीज़ें हमें देते रहो। ये डील करके आते रहे, इसी तरह से साल में 5 साल में 2-2 3-3 दफ़ा बदलते रहे, खाते रहे। और अब जब इमरान खान आया तो उसने इनको नंगा किया। उसने कहा कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरे मुल्क का पैसा है, मेरे मुल्क की आवाम का टैक्स है, इन गरीबों के पैसों को मैं नहीं खाने दूंगा। उसको जब ये इन्होंने देखा, इन्हें पता चला कि अब हमारे लिए ये रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल हो गया है, नंगा कर दिया इसने, तो इन्होंने फिर उसके ख़िलाफ़ जो हो सकता था, चाहे वो करैक्टर असैसिनेशन हो, चाहे वो अटैक हो इसे जान से मारने का, या इसके ख़िलाफ़ करप्शन के और सैकड़ों की तादाद में FIR दहशतगर्दी के नाम से काट कर इसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। जब इन्होंने देखा कि इसकी मकबूलियत इस हद तक है कि इसे गिरफ़्तार करना भी मुश्किल है, इसे नाअहल करना भी मुश्किल है, इसको मारने की कोशिश की, वो भी अल्लाह ताला ने इसे बचा लिया। अब इस पे सिर्फ ये किया जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर दर्जनों FIR ऐसी काटी जा रही हैं कि जिसमें ये शराइत रखी गई हैं कि वो खुद पेश होंगे। पेश होने के बाद अगली जो इन्होंने शर्त रखी है राना ने, जो जिनका नाम लेना भी अल्लाह के नामों की तौहीन है, कि कितने लोग इमरान खान की पेशी पे आ सकते हैं, कौन से वकला होंगे, कौन से साफ़ी होंगे, ताकि रास्ता खाली हो और फिर दहशतगर्दी करके किसी भी ज़रिए से, किसी भी हवाले से इसको मारा जाए। लेकिन मेरा ये यकीन है कि ईमान भी है, इससे पहले भी तारीख़ भी इस बात की गवाह है कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है, और जिसके साथ अल्लाह होता है उसे कोई मार नहीं सकता। इमरान खान को अगर इस मुल्क में कुछ होता है तो फिर इस मुल्क में ये जो लोग हैं, ये जो इदारे हैं, ये जो जत्था है, ये जो करप्ट माफिया है, ये भी बच नहीं पाएगा, ये भी सुकून से नहीं बैठेगा। फिर इसके बाद क्या होना है, आम आदमी तो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेगा। आम आदमी तो पहले से ग़ुलाम है, वो ग़ुलामी के अंदर जी लेगा, लेकिन इनके रास्ते, इनकी ज़िंदगी, इनकी सांसें भी मुश्किल हो जाएंगी। ये कैसे होंगी ये वक्त साबित करेगा। और अरशद शरीफ जो इन्होंने शहीद किया उसका लहू भी अभी गर्म है, उसकी लहू की जो बूंदें हैं वो भी अभी उसी तरह से पुकार कर ये कह रही हैं कि मैं भी इंसाफ, मुझे भी इंसाफ चाहिए।
ये अल्लाह का खौफ इनको नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल उन मुक़्तदर हलकों के साथ है जो ये सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, सिर्फ अपनी लालच के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपने करैक्टर को छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनकी नस्लें भी हैं, अल्लाह ताला उनसे बदला लेगा। हम जैसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ये आवाज़ उठा सकते हैं, हमें पता है कि हमारी बात का असर नहीं है, लेकिन हम भी उस काफ़िले में शामिल होना चाहते हैं जिसमें एक चिड़िया चोंच में अपने पानी का कतरा लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह ताला इमरान खान की ज़िंदगी लंबी करे, उसकी हिफाजत करे, और अल्लाह ताला इमरान खान को इस मुल्क पर जब तक ये मुल्क सुधरता नहीं, ये मुल्क उठता नहीं, ये मुल्क कामयाब नहीं होता, ये खुद मुख्तारी की तरफ नहीं जाता, इमरान खान को ज़िंदगी दे। और इन सब चोर, करप्ट, डाकू और ये जो ग़ुलाम किस्म के लोग हैं, इनको अल्लाह ताला खुद से हदायत दे और इनको इबरत का निशान इस रहती दुनिया तक बनाए। एक बार जिन जो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।